हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डांडी मार्च यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग बात करते हैं पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के बारे में। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कांग्रेस ने 1929 का जो इनका सेशन दिसंबर में स्टार्ट हुआ उसमें इन्होंने लाहौर में पास किया। अंडर दिस रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये सेशन हुआ और यहाँ पर डिसाइड हुआ कि अब हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए और उससे कम कुछ में भी हम लोग सेटल नहीं करेंगे। और 26 जनवरी 1930 मतलब 26 जनवरी 1930 को पहली बार ट्राई कलर नेशनल फ्लैग हॉइस्ट किया गया और डिसाइड किया गया कि हाँ, हम इसी दिन को अपने इंडिपेंडेंस दिन की तरह मनाएंगे, अपने स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाएंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। और आपको मालूम है इसी वजह से 26 जनवरी 1950 में यहाँ पर संविधान को लागू किया गया, हमारा देश गणतंत्र बना, जिसकी वजह से इस दिन का इम्पोर्टेंस हमेशा बना रहा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द डांडी मार्च। अब देखिए क्या हुआ। 12 मार्च 1930 पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने नमक कानून यानी कि नमक कर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और कुछ चीज़ें ये भी डाल दी कि जो ब्रिटिशर्स हैं केवल वही नमक प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडियंस इसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब गांधी जी को एक नया जिसको बोलते हैं लाइफलाइन मिल गया अपने फ्रीडम स्ट्रगल में। जो गांधी जी 1922 के बाद एकदम शांत बैठे हुए थे, उन पे एक नई जोश, एक नया जज्बा आ गया और इन्होंने डिसाइड किया कि ये बरतानिया हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और उन्होंने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से एक मार्च निकालने का फैसला किया इस नमक कर या नमक कानून के खिलाफ, जिसे डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जब गांधी जी ने यह मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 में, तो केवल 78 फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट किया और जैसे बोलते हैं ना, ये चलते गए और कारवां बनता चला गया। ये 240 माइल लंबी यात्रा थी जो साबरमती आश्रम से लेकर डांडी, जो एक समुद्री तट के किनारे एक बसा हुआ गांव था, इलाका था, वहां तक की यात्रा थी। और ये डिसाइड किया गया था कि वहां जाकर ये नमक कर या नमक कानून को पूरी तरह से तोड़ेंगे और नमक खुद से बनाएंगे। अब जब ये गांधी जी यहाँ पर चल रहे थे तो साथ साथ लोगों का कारवां बनता चला गया और एक बहुत बड़ा हुजूम लोगों का इकट्ठा हो गया। 240 मील की इस यात्रा को 10 मील हर दिन तय किया जा रहा था और लगभग 24 दिन में ये डांडी के समुद्र तट पर पहुंच गए। जब गांधी जी 6 अप्रैल 1930 में डांडी के तट पर थे तो उन्होंने अपने लोगों से पहले ही कह रखा था कि कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा, भले ही ब्रिटिशर्स कितना भी हम लोगों को लाठीचार्ज या कितना भी हम लोगों पर जुल्म क्यों ना ढाएं। अब गांधी जी ने एक और बहुत बड़ा इसमें मास्टर कार्ड खेला था। गांधी जी ने यहाँ वर्ल्ड मीडिया को भी इनवाइट किया हुआ था। वहाँ पर पत्रकार जो लोग भी होते हैं, न्यूज़पेपर एंकर्स वगैरह, इनको भी बुलाकर रखा था जिससे कि जो भी कवरेज हो सारी दुनिया में फैले और ब्रिटिशर्स जिस तरह का जुल्म और सितम इंडिया में कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में फैले। जैसे ही गांधी जी ने अपने हाथों में समुद्र के पानी को उठाया और नमक सत्याग्रह जो था वो पूरा हुआ और नमक कानून को इन्होंने तोड़ दिया। ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज ऑर्डर किया, काफ़ी लोगों को बैडली लाठी से वुंड्स हुए, लेकिन किसी ने भी कोई भी हाथ उठाया नहीं। नॉन वायलेंट तरीके से सब लोग प्रोटेस्ट करते रहे। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया और ये प्रण लिया गया कि अब किसी भी तरह से ब्रिटिश की बनाए हुए कोई भी कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से कोई लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा और सब लोग अपने जॉब्स को छोड़
देंगे, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज को बॉयकॉट करेंगे और जगह जगह पर प्रदर्शन होंगे, कोई टैक्स नहीं देगा, और ये बहुत बड़े स्केल में ऑर्गेनाइज किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, इन लोगों ने जगह जगह पर प्रदर्शन को लीड किया और बहुत बड़े स्केल में इसको लॉन्च किया गया। ब्रिटिश सरकारों की जड़ें हिल गई थी क्योंकि इन्हें चौतरफा दबाव का सामना करना पड़ रहा था। इंडिया में जो आपका बवाल चल रहा था, जो प्रदर्शन चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो तो थे ही, साथ ही साथ वर्ल्ड मीडिया में भी ये चीज़ें चली गई और ब्रिटिशर्स की बहुत बदनामी हो रही थी और ब्रिटिशर्स इसको किसी तरह से भी ठीक करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट कर दिया और उसको शामिल नहीं हुए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब गांधी जी ने क्या किया, जब इस चीज़ को फॉलो किया तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर गांधी जी का साथ दिया और जिसको बोलते हैं ना, ब्रिटिश के तख्त के पाए हिल गए और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब इसी के बाद गांधी इरविन पैक्ट का जिक्र आता है। मार्च 1931 यानी कि मार्च 1931 में लॉर्ड इरविन, जो समय के वॉइस रॉय थे, उनको गांधी जी से मिलने के लिए भेजा गया और 11 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 11 पॉइंट एजेंडा में चीजें सहमत हुए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 1 को वापस लेने की बात की गई। 11 सूत्रीय कार्यक्रम में देखिए जो गांधी इरविन पैक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यूज और यूपीएससी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए 11 पॉइंट एजेंडा में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट था ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी रिलीज्ड एक्सेप्ट दोज हु आर अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ वायलेंस। सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना है ब्रिटिशर्स को, उन लोगों को छोड़कर जो हिंसा के आरोप में अरेस्ट हुए हैं। सेकेंड, ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर कॉन्फिस्टिकेटेड बाय द ब्रिटिशर्स मस्ट बी रिलीज्ड। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी संपत्तियां जब्त की थी ब्रिटिशर्स ने, वो सारी उन्हें छोड़नी होगी। थर्ड, द ब्रिटिशर्स हैव टू रिड्यूस द सॉल्ट टैक्स। ब्रिटिशर्स को सॉल्ट टैक्स रिड्यूस करना पड़ेगा। फोर्थ में गांधी जी ने कहा कि द पीपल लिविंग नियर द कोस्ट मस्ट बी अलाउड टू मेक देयर ओन सॉल्ट। जो भी आपके लोग समुद्री तट के किनारे हैं, मछुआरे वगैरह हैं, उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो अपना खुद का नमक बना सकें। इसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस वापस लेने का निश्चय किया और साथ ही साथ सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने का भी निश्चय किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यह आश्वासन दिया कि आप जाकर डायरेक्टली अपनी बात इंग्लैंड में करिए और इंडिया के लिए जो भी बेहतर है उसे हासिल कर लीजिए। इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 1 का अंत हुआ, जो गांधी इरविन पैक्ट के साथ हुआ था। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट सारे वीडियोस मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती हैं। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।